मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, और पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और भर्ती ना आने पर या कब वैकेंसी आएगी, कब हमारा एग्जाम होगा, इस तरीके से हम क्या हो चुके हैं, बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं। तो हम कहते हैं ये तो हमारे बस में नहीं है कि कौन भर्ती दे रहा है, कब उसका एग्जाम होगा, क्या होगा। हाँ, हम उसके लिए कुछ अपने थ्रू कोई मतलब अपने अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या एक चीज जो हमारे बस में है, जिसको हम कर सकते हैं, कोई वो हमसे छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाए, चाहे वो कितना भी टफ एग्जाम कुछ भी हो। उससे क्या होता है कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो स्टडी है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर हम उसको रिदम से अलग हो जाते हैं, उसका रिदम तोड़ देते हैं, अपनी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है उससे अलग हो जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, नाउम्मीदी और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीदों पर अपना खरा उतरने के लिए क्या करना है, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। आप सिलेबस को एकदम कंप्लीट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट या कौन सा एग्जाम आपके सिलेबस आपका सिलेक्शन होने से रोक पाएगा। कहते नहीं है कि खुद में पहचानिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्यों हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। जो सिलेक्शन पा रहे हैं वो भी तो हम में से ही हैं, यानी जिनका सिलेक्शन हो रहा है, आप भी बैठे हैं साथ में, आपके आगे की सीट पे भी कोई बैठा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा। तो पहचानिए कि आपके अंदर कमी क्या है, कहाँ हमारी कमी रह गई है कि हम एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए भर्तियां तो कितनी आने वाली हैं, आप यूपी पेट का एग्जाम तो क्वालिफाई करिए, अच्छे से अच्छे स्कोर लाने की कोशिश तो करिए, तैयारी करिए, तब जाकर आप अगली नेक्स्ट भर्ती के लिए तैयार हो पाएंगे। अभी आपसे अगर कह दिया जाए कि चलिए 8 दिन के बाद इसका एग्जाम है, तो क्या आप तैयार हैं? आप सोचेंगे अरे नहीं यार, अभी और टाइम मिल जाता, थोड़ा सा हम और तैयारी कर ले। तो वही सिचुएशन हमारे साथ भी सेम हो रही है कि हम इधर उधर की बातों में तो बहुत ज्यादा लगे पड़े हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि हमें कितना स्कोर करना है पेपर में, हमें कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, किस वे में स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर हमें सिलेक्शन लेना है, उन चीजों से हम कोसों दूर हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, भेड़ चाल में लग जाते हैं कि नहीं यार वो ऐसे कह रहा है, ऐसे कितना भी पढ़ लिख लो कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपनी कोशिश जारी रखिए ना, अपनी पढ़ाई को रिदम से करते रहिए, उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कहते नहीं है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बस आप कोशिश करिए और तैयारी को पूरा करिए, एग्जाम कभी भी हो, कहीं से भी हो, बस आपकी तैयारी अगर कंप्लीट है, कितना भी टफ एग्जाम हो, कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपको कंपटीशन से बाहर कर दे और आपका सिलेक्शन ना दिला पाए। तो देखिए, अब देखिए क्या कहते हैं कि संभावित भर्तियां आने वाली हैं। आप पेट का एग्जाम कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं कि कहते ये संभावित है, मतलब संभावित है, आप जानते हैं इलेक्शन आने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा भर्तियां आएंगी। अब उसमें आपका मेन रोल क्या है, आपका मेन रोल ये रहने वाला है कि आप अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करें, सही वे में प्रिपरेशन करें, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए हमारी संभावित भर्तियां हैं जो उसमें क्या क्या आने वाली हैं, अच्छी खासी वैकेंसियों की संख्या है और अच्छे खासी वैकेंसियां हैं। आप जिस वे में तैयारी करने हैं, जहां आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप यहाँ से अच्छे से अच्छा स्कोर करके वहां पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए हमारी जो पहली भर्ती, जिसमें ज्यादातर बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे पास कि हम क्या करेंगे, लेखपाल की भर्ती का बहुत दिनों से बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पेट हुआ, उसके बाद भर्ती आई, और पेपर किसी के हुए किसी के नहीं हुए, कुछ भर्तियां रद्द हो गई, कुछ लटक गई। तो ये सारी चीजों से क्या कहते हैं, हमारा जो मन जो है वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। हमें निराशा हाथ लगती है कि अरे यार इतनी सालों से पढ़ रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो आप उस चीज को मत सोचिए। आप वो चीज क्यों सोच रहे हैं, आप ये सोचिए कि हमारी कितनी अच्छी तैयारी है, हमने क्या कुछ सारा तैयार कर रखा है कि हमारा एग्जाम हो जाए और हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। तो आपका फोकस आपकी पढ़ाई पे, आपकी स्टडी पे होना चाहिए। जो रिदम आपका बना हुआ है उसको टूटने नहीं देना है। तो देखते हैं हमारी कौन कौन सी भर्तियां हैं। हमारी पहली भर्ती जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती है। लेखपाल भर्ती जब कह दिया है कि आएगी, और गवर्नमेंट देखिए कितनी फटाफट नोटिफिकेशन आपका ये लेकर आई है पेट का। उससे पहले आपका बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस का, राजस्थान का भी ये नोटिफिकेशन आया। उसके बाद आपकी जो केवीएस एनबीएस है वो भी अनाउंस हो चुकी हैं कि जल्दी उनकी भी आने की संभावना है। तो यहीं पर पेट का भी आ चुका है नोटिफिकेशन, आप उसके लिए भी तैयार हो जाइए। इसमें देखिए लेखपाल में कितनी भर्तियां हैं, करीब हमारी 9,000 प्लस वैकेंसी हैं। अगर आएंगी तो इससे ज्यादा ही
उम्मीद की जा सकती है कि इससे ज्यादा ही आएंगी। अब हमारा जो लोअर भर्ती है, लोअर पीसीएस है, इसमें कितनी वैकेंसी है? 1900 प्लस वैकेंसी है यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप लोअर पीसीएस वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए जेई, जो आपका जेई इलेक्ट्रॉनिक और आपका मैकेनिकल इंजीनियर, वो आपका 693 प्लस यानी 693 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं, उनकी पूरी संभावना है। अब नेक्स्ट आपकी एएसओ भर्ती, 1500 वैकेंसीज यानी 1500 प्लस, यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। वीडियो, मतलब सबसे ज्यादा इंतजार किसका रहता है? एक तो लेखपाल की भर्ती का, दूसरा वीडियो की, और तीसरा सचिवालय की, और आपकी लेखा परीक्षक की। ये सारी वैकेंसियां कैसी होती हैं? ये बहुत अच्छी, मतलब कहते नहीं है, बहुत अच्छी जॉब रहती है आपके लिए। तो इन भर्तियों का ज्यादा इंतजार हमें रहता है। तो इसमें भी देखिए 3200 प्लस वैकेंसी है आपकी। कितनी है? 3200 प्लस। और उसके बाद सचिवालय की, जो आपकी कंप्यूटर सहायक है, जिन्होंने कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे हैं, जो अच्छी टेक्निकल चीजों को जानते हैं, उनके लिए भर्तियां देखिए 193 प्लस, 193 प्लस भर्तियां हैं। और लेखा परीक्षक अधिकारी के लिए करीब 4000 के प्लस हैं। और सहायक लेखाकार में देख लीजिए 550 प्लस है। यानी ये अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। आप पेट का एग्जाम अच्छे से अच्छे स्कोर में क्वालिफाई करिए। ये क्यों बार बार कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि आप जितना अच्छा पेट में स्कोर लाएंगे, आपको उतनी ही आसानी यहाँ पर मेरिट में सिलेक्शन लेने में हो जाएगी। इसके आगे देखते हैं, हमारी और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो पेट क्वालिफाई करने के बाद आने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। सबसे पहले हमारी जो उसकी लेखपाल की वैकेंसी हो गई, वीडियो की वैकेंसी हो गई, और सचिवालय की वैकेंसीज हो गई, जेई की वैकेंसीज हो गई। उसके बाद हमारी आ जाती है अबकारी सिपाही की वैकेंसी। उसमें कितनी संख्या है? इसमें संख्या मानी जाएगी कि मतलब 400 प्लस, 400 प्लस ही आने की उम्मीद है कि इससे ज्यादा ही आएंगी। अब हमारी नेक्स्ट आ जाएगी जूनियर असिस्टेंट में। जूनियर असिस्टेंट में इसमें कितनी आ सकती है? इसमें भी करीब 3000 के प्लस वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। अब हमारी देखिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, इसमें 800 प्लस है। इसमें कुछ तो ऐसे वैकेंसियां हैं कि बहुत से बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता कि हमें कौन सी वैकेंसीज कब आई है, कितनी आई है। तो उससे क्या होता है, आपको वीडियस क्लासेस से जुड़े रहना है। जुड़े आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन सी वैकेंसी कब आ रही है और उनकी तादाद कितनी है, उनकी कितनी संख्या है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो वो आपको सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे बताने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आपको जो भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी वो आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ही बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी न्यूज उठाकर कुछ भी बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम इसीलिए आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन लाने में देर तो करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी इधर उधर की इधर उधर की कहते नहीं है, कुछ भी उठाकर नहीं देना चाहते हैं। आपको बिल्कुल वही चीजें देना चाहते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम सटीक और ऑफिशियल नोटिस से आती हैं। तो दूसरे देखते हैं हमारा एजीटीए भर्ती। इसमें करीब 2200 प्लस वैकेंसीज हैं। और हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती, इसमें देखिए 3500 प्लेस हैं। आप देख रहे हैं कि यूपी पेट का एग्जाम सिर्फ आपको एलिजिबल कितनी, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है? 10th पास। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप यूपी पेट के लिए एलिजिबल हैं, आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए कंडीशन ये है, आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और आपका जो नेक्स्ट भर्ती है आपकी कौन सी है? एलोपैथिक फार्मासिस्ट। जो मेडिकल लाइन में बच्चे हैं, जिन्होंने फार्मासिस्ट वगैरह कर रखा है, तो उनके लिए भी अच्छे खासे पद हैं। ये देखिए 1100। बहुत से बच्चे हैं अपने मेडिकल लाइन छोड़कर कहते हैं हम तो मेडिकल लाइन में है, क्या करेंगे ये पेट का एग्जाम देके? एलिजिबल टेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी यहाँ पर पेट का एग्जाम देना चाहिए। और हमारे जो क्लर्क बाबू हैं, इसके कितनी वैकेंसी है? इसकी 450। अगर बाबू बनना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर आप ऑफिस वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देखिए आपको करीब 200 प्लस वैकेंसीज आपके लिए आने की पूरी संभावना है। अन्य विभागों में भी, अब ये तो जो ये मतलब ऐसी भर्तियां थी जो मेन होती हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ अदर वैकेंसीज होंगी। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी वैकेंसीज हो सकती है, मुझे ना पता हो, आपको पता हो, या आपको ना पता हो, आपके दोस्त को पता हो कि कौन से विभाग में भी नौकरी आना चाहिए। तो आप कनेक्ट रहिए उन दोस्तों के साथ जो आपको अच्छी न्यूज देते हैं, जो आपको अच्छी चीजों के बारे में बताते हैं। और ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। यानी वो आपको क्या करते हैं, आपको मोटिवेशन तो उनके पास है नहीं देने को,
खुद तो बेरोजगार बैठे हैं, आपको भी उसी लाइन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करिए, ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर हो जाइए, उन दोस्तों के कनेक्ट में रहिए जो आपको सच्ची राह पर लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं भाई, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तेरा सिलेक्शन पक्का होगा, बस तो ईमानदारी से और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगा रहना। बस इस चीज का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी मन लगन से करते रहिए। अब इसके अलावा तो और भी वैकेंसी जो है यहाँ पर दिखाया गया कि अन्य विभागों में हदियाचल मांगे गए हैं। मतलब गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है कि जो जिस भी सेक्टर में जहां जहां भी खाली पद हैं उनको हमें क्या किया जाए, उनकी सूचना हमको दी जाए। तो हम उन चीजों पर भी क्या करेंगे, गौर करेंगे और उनकी जो भी संभावित भर्तियां होंगी, जिनसे भी और भी जुड़ी कुछ वैकेंसीज होगी, वो भी आपके सामने जल्द से जल्द आ जाएंगी। तो आप अपने पेट पर फोकस रखिए, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी पेट को कंप्लीट करिए और अच्छे से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका पेट एग्जाम की वैलिडिटी 1 ईयर से बढ़ाकर 3 ईयर कर दी गई है, यानी 3 साल तक आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये तो उम्मीद है कि 3 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसी बड़ी भर्ती आएगी जिसमें आपका और हमारा सिलेक्शन पक्का होना ही है। तो आप अपनी ईमानदारी के साथ, तैयारी के साथ जुड़े रहिए और प्रीवियस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। दिस इज महनाज नूरी साइनिंग ऑफ।